तो AST शेड्यूल देखिए, यहाँ पर फास्ट फूड, हाँ AST से होगी एक्स एक्सिस, ये डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर साइन कॉस सभी पॉजिटिव हो गए। इसका रीजन भी है बच्चों, इसे ऑल पॉजिटिव क्या क्यों रीजन है, वो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव क्यों है। ओके, तो यहाँ पर क्या ना कि ये बड़ा कोऑर्डिनेट है कि सपोज ले लेते हैं पी क्यू की, मतलब ए पी तो एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई। तो ये एक्स भी पॉजिटिव, ये लेंथ ऑफ द एक्स पॉजिटिव होता है, ये लेंथ ऑफ द एक्स पॉजिटिव होता है और ये लेंथ ऑफ वाई भी पॉजिटिव होता है। या पास्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव थीटा होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा पी बाई एक्स वाई बाई एक्स ये भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा बी बाई एच। ओके, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा आर द्वारा जो है हमेशा पॉजिटिव आता है, जिसको हम आर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई बोलता है कि हमारा निकाले थे साइन का टैन 22 निकाले थे। ओके, और टैन पाई बाई 8 निकाले थे वैल्यू, लास्ट निकाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें √2 -1 एक वैल्यू आया था, एक तो -√2 -1 वैल्यू, दो वैल्यू आया था। नीचे वाला का वैल्यू हम नहीं लिए थे, ये रिजेक्टेड हुआ था। इसका रीजन है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं बच्चों, पाई रेडियन बाई 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं रहता। कोई बोलता है तो वो इम्पॉसिबल है, ओके, वो गलत है। कोई भी अगर बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव वैल्यू बोलता है तो गलत है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम लोग का बच्चों पॉजिटिव का ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव का ऐसे जाएंगे, ओके, और हाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, पॉजिटिव का ऐसे पूरा राउंड जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर साइन एंड यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा ही पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा इसलिए पॉजिटिव है। ओके, सपोज ये तुम्हारा थीटा है। ओके, यहाँ पर एक्स का लेंथ नेगेटिव होता है और वाई का लेंथ पॉजिटिव होता है, और आर हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एक्स स्क्वायर, हाँ आर इसलिए पॉजिटिव है -x का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पर तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट आता है ये -x प्लस y आता है, ऐसा कोऑर्डिनेट है। ये जहाँ पर x का लेंथ एक्चुअल लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन इस तरफ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, -x -y होता है। हाँ, तो r हमेशा पॉजिटिव होता है, -x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ r हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखिए अगर cos थीटा डालूंगा, cos थीटा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा, बोलिए माइनस, हाँ cos थीटा b बाई एच, या cos थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, b बाई एच होता है। ओके, साइन थीटा बोलिए AST रूल, यहाँ पर साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। ओके, साइन थीटा बोले p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच पॉजिटिव बाई m बाई r। ओके, तो यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव है। ओके, हमारा साइन थीटा p बाई एच होता है, ओके, पॉजिटिव बाई r, ये तुम्हारा। ओके, अच्छा, कॉस थीटा नेगेटिव, tan थीटा क्या होगा बोलिए, tan थीटा p बाई b आएगा, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, p बाई b ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह cot थीटा भी नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, b बाई p ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अगेन तुम्हारा कोसेक थीटा, सेक थीटा देखिए इधर, सेक थीटा हमारा फॉर्मूला h बाई बी, r बाई नेगेटिव, h बाई बी। ओके, r बाई नेगेटिव, तुम्हारा सेक थीटा भी क्या नेगेटिव आएगा। एंड कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, h बाई पी, तो r बाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर दो ही चीज पॉजिटिव है, साइन थीटा और कौन
कोसेक थीटा पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में दो वैल्यू पॉजिटिव है, एक साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है। नेक्स्ट बच्चे हम करते हैं अगर ये नीचे आता है, अरे नीचे का अगर करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव वाई डैश, ये भी नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ओके, इसका एक्स नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए इसका, ओके, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और इस पर आर है, ओके, आर हमेशा पॉजिटिव, ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई का स्क्वायर, ये माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस वाई का स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा आर, ओके। अब बोलिए यहाँ पर साइन थीटा बोलिए क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसको हम ये 180 डिग्री कहते हैं, ओके, और पाई भी कहते हैं, ओके, पाई रेडियन भी कहते हैं। ये पाई माइनस थीटा ये इधर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट, p बाई एच माइन नेगेटिव बाई पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा बोलिए, ओके, कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, हाँ, कॉस थीटा होता है तुम्हारा क्या है, b बाई एच, बी नेगेटिव बाई पॉजिटिव, ओके, ये b बाई एच बेस बाई ये, अगर इतना थीटा होता है, ओके, कॉस थीटा b बाई एच तुम्हारा नेगेटिव b बाई एच नेगेटिव बाई r, दैट इज नेगेटिव होता है। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, p बाई b, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होता है, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर p बाई b, ये tan थीटा पॉजिटिव होता है, ओके, कैसे नेगेटिव बाय नेगेटिव, ओके। इसी तरह कॉट थीटा इधर क्या होता है, हाँ, कॉट थीटा का फॉर्मूला है b बाई पी, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देन तुम्हारा सेक थीटा बोलिए, सेक थीटा क्या फॉर्मूला है, h बाई बी, r बाई ये, पॉजिटिव बाई ये नेगेटिव, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव आएगा। कोसेक थीटा कौन है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है, h बाई कितना p, h बाई, हाँ, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, h बाई p ये नेगेटिव है, ओके, तो r बाई ये नेगेटिव, h बाई p ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर दो ही चीज पॉजिटिव हुआ, दैट इज tan एंड cot, तो ASTC यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर S फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, ओके, और यहाँ पर T फॉर tan, उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव है, tan cot पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। नेक्स्ट बात है हमारा, इधर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ये तुम्हारा, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या है कि ये पॉजिटिव है, ओके, और ये नेगेटिव है, और ये कोऑर्डिनेट जो है x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव आता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये r हमेशा पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच माई नेगेटिव बाई r, ओके, अगर कॉस थीटा क्या आता है, देखिए कॉस थीटा क्या आ रहा है बोलिए, b बाई एच माने पॉजिटिव बाई r, पॉजिटिव बाई r मीन्स तुम्हारा कॉस थीटा होता है b बाई एच, पॉजिटिव बाई r, पॉजिटिव आता है। अगर tan थीटा, tan थीटा बोलिए, tan theta p by b, नेगेटिव बाय tan theta पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव कितना नेगेटिव आता है। देन यहाँ पर cot थीटा, cot थीटा देखिए, cot थीटा क्या होता है, b बाय p, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा sec थीटा, sec थीटा जो है तुम्हारा h बाई क्या b, r बाई पॉजिटिव, r बाई पॉजिटिव तुम्हारा क्या पॉजिटिव आता है। अगर फाइनली कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है h बाई पी, ये h बाई पी है तुम्हारा नेगेटिव, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, h बाई पी पर r बाई नेगेटिव कितना नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो तुम्हारा ASTC रूल क्या हुआ, ASTC रूल तुम्हारा हुआ बच्चों, ओके, ASTC रूल हुआ तुम्हारा x डैश, ये y डैश, ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके। हमारा पॉजिटिव का ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव का ऐसे जाएंगे, सभी पूरा टोटल ऐसे चलता जाएगा, पॉजिटिव का ऐसे जाएगा और नेगेटिव का ऐसे जाएगा, हाँ, ये पॉजिटिव का क्लॉकवाइज जाएगा, पूरा ऐसे जाएगा, ये 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ओके। अच्छा, यहाँ पर A फॉर ऑल पॉजिटिव, ओके,
ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सब पॉजिटिव है। यहाँ पर ए एस पर साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव है। ओके, अब अदर्स नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है। यहाँ पर तुम्हारा जो है 180 डिग्री और तुम पाई भी कहते हैं उसको, पाई रेडियन। ओके, तो तुम्हारा ये पाई रेडियन तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, इधर ए एस टी फॉर टैन थीटा एंड उसका कॉट थीटा पॉजिटिव और अदर्स नेगेटिव होगा, ओके। देन तुम्हारा यहाँ पर ए एस टी सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव है, कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव है और अदर्स नेगेटिव। ओके, ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, इसलिए ऑल पॉजिटिव है, साइन कॉस टैन कॉट सेक। यहाँ पर हम देखें इसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। ये एच बाई पी पॉजिटिव है, पी बाई एच पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पर हम देखें पी बाई बी नेगेटिव पॉजिटिव होता है टैन का, और बी बाई पी नेगेटिव बाई नेगेटिव कॉट, यहाँ पर टैन कॉट ही पॉजिटिव, बाकी सब अदर्स नेगेटिव है। यहाँ पर हम देखें तुम्हारा बी बाई बी पॉजिटिव है और एच पॉजिटिव है, बी बाई एच पॉजिटिव है और एच बाई बी पॉजिटिव है, तो कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मुझसे याद रखने के लिए आड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, जैसे भी आप याद रखते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसा है। अच्छा, कोई तुम्हें पूछता है कि यहाँ पर ओके ये cos 120 का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? cos 120 का वैल्यू कोई पूछता है, cos 120 का वैल्यू कितना आएगा? ओके, cos 120 तुम्हारा बच्चों ऐसा आता है, ये 120 तुम्हारा ऐसा आएगा। ओके, ठीक है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा? 120 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू कितना, cos 120 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये हम करेंगे, ये -1/2 है, इसको याद रखना है। cos 120 का वैल्यू हमेशा यूज होता है। ओके, -1/2। ठीक है, अगर कोई पूछता है साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई पूछता है tan 120 क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। tan 120 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर tan का नेगेटिव है। ठीक है, अगर पूछते हैं कोसेक 120 प्लस आएगा ना माइनस आएगा? प्लस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात है, कोई पूछता है कि तुम्हारा tan 200 डिग्री प्लस आएगा कि ना माइनस आएगा? tan 200 डिग्री प्लस। ओके, देखो प्लस आएगा। tan 200 डिग्री इधर आएगा बच्चों। tan 200 डिग्री तुम्हारा अगर करोगे यहाँ पर, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा ऐसे सर्कल लेके करोगे, ऐसे सर्कल लेके करोगे, ये तुम्हारा टोटल ये तुम्हारा 200 डिग्री आएगा। ओके, फिर यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये 200 डिग्री, ये ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर tan 200 डिग्री बोलते हैं पॉजिटिव आएगा। अगर बोलता है साइन 200 डिग्री कितना आएगा, प्लस आएगा ना माइनस आएगा? साइन 200 डिग्री आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो उसी तरह तुम्हें कोई पूछता है cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री इधर आएगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 300 डिग्री प्लस आएगा ना माइनस आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, हाँ, ये बच्चों चला गया हमारा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट बच्चों एंटी क्लॉकवाइज जो है ऐसे आपका ये नेगेटिव का थीटा सब ऐसे जाएगा, नेगेटिव का ऐसे जाएगा, नेगेटिव थीटा पूरा ऐसे राउंड पूरा जाएगा। ओके, नेगेटिव थीटा ऐसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, और पॉजिटिव का थीटा ऐसा जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का थीटा ऐसा जाएगा, पॉजिटिव थीटा ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव थीटा अगर ऐसा आएगा। कोई पूछता है हमारा cos -20 कितना आएगा, प्लस आएगा ना माइनस आएगा? cos -20 का डिग्री वैल्यू प्लस आएगा ना माइनस आएगा? और cos -30 का वैल्यू प्लस आएगा ना माइनस आएगा? कोई अगर पूछता है तो क्या आएगा, बोलिए। cos -20 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? cos -20 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? तो फोर्थ
फोर्थ क्वाड्रेंट बचा आएगा, हमारा नेगेटिव में तो ऐसे जाएगा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस -20 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, कोई पूछता है तुम्हें ओके कि साइन -30 का वैल्यू प्लस आएगा ना माइनस आएगा? साइन -30 का वैल्यू प्लस आएगा ना माइनस आएगा? तो -30 मुझे यहाँ पर है इस क्वाड्रेंट में। ओके, -30 इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इस फोर्थ ऐसे नेगेटिव का बच्चा ऐसे जाएगा। ओके, हमारा ये -30 दिख जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो साइन का क्या होता है? ओके, साइन -30 क्या होता है? माइनस साइन 30 होता है। ओके, दैट इज -1/2 होता है। ओके, यहाँ पर कोई पूछता है साइन का क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव, कॉस सेक ही पॉजिटिव है। अगर पूछता है कि टैन -120 का वैल्यू प्लस आएगा ना माइनस आएगा? कौन बोलेगा टैन -120 का वैल्यू प्लस आएगा ना माइनस आएगा? टैन -120 का वैल्यू देखिए, टैन माइनस हाँ देखिए, टैन -120 ऐसे जाइए, ऐसे पूरा जाइए आप। ओके, टैन -120 के लिए आप ऐसे जाएंगे। ओके, जाइए आप ऐसे जाइए पूरा, टैन -120, तो ये यहाँ पर आता है कौन सा क्वाड्रेंट? नेगेटिव के बच्चे ऐसे जाओगे, टैन -120 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टैन -120 सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ कौन पॉजिटिव है? टैन एंड कॉट पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बात है, बोलिए टैन हो गया। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा टैन 200 डिग्री, टैन -200 डिग्री प्लस आएगा ना माइनस आएगा? टैन -200 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। ओके, टैन -200 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ कौन पॉजिटिव है? अगर टैन -200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर आएगा, यहाँ कौन पॉजिटिव है? साइन। हाँ, तो टैन का क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ओके, टैन का ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं पूछता हूँ कि ये साइन -300 डिग्री, साइन -300 डिग्री प्लस आएगा ना माइनस आएगा? साइन -300 डिग्री देखो, इसे चलो कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है? ऐसे पूरा हाँ क्लॉकवाइज चलो, -300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है? साइन -300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, तो साइन -300 डिग्री आपका लॉस आएगा। ठीक है, अगर बोलता है कोई कॉस -390 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? देखो कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे 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 पूरा ये -360, ऐसे बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगा। -360 ये फिर -30, यहाँ पर फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो कॉस -360 प्लस में ये फिर -30, ये कॉस ऐसे पूरा जाएगा बच्चों -390। कॉस -390 कौन सा क्वाड्रेंट है? कॉस -390 कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे बोलते नहीं, बेवकूफ सब बैठे हो साइलेंसली। कॉस -390 कितना डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? ऐसे जाता है, नेगेटिव कैसे जाता है? ये -360 और ये -30, कॉस फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस सेक। कॉस और सेक, तो कॉस -390 ये पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलूंगा साइन 390 प्लस आएगा ना माइनस आएगा? ये पॉजिटिव एंगल है तो बच्चों ऐसा जाएगा, पॉजिटिव एंगल तो ऐसा जाएगा बच्चों, यहाँ से जाएगा पूरा पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। साइन 390 कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 390 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट हाँ, ये क्वाड्रेंट। जाएगा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इधर और पॉजिटिव है, तो साइन 390 ये पॉजिटिव आएगा। बच्चे समझ गए कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा? ये पूरा ऐसे जाएगा, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, पूरा टोटल पूरा ऐसे घूमता रहेगा, और तुम्हारा नेगेटिव का जो है क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा।
अगर यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इधर टैन कॉट पॉजिटिव और ये कॉस है, कॉस और कौन सेक sec, पॉजिटिव है। हाँ नेक्स्ट बात है देखिए, नेक्स्ट बात देखिए बच्चों, अभी हम फॉर्मूला सभी लिखते हैं। ओके, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कुछ ये है, ओके, वो मेथड्स है आपका 90 डिग्री में और 270 डिग्री में। 90 डिग्री को पाई बाय 2 कहते हैं, ओके, ये रेडियन मेजर है, और 270 3 पाई बाय 2 कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री और ये में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन थीटा तो आपको कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा होता तो आपको साइन थीटा लिखना है। 90 और 270 में साइन होगा तो कॉस लिखना है, कॉस हो तो साइन लिखना है, कॉम्प्लीमेंटर लिखना है उसका। टैन हो तो आपका कॉट लिखना है। ओके, 90 में चेंज होगा, टैन हो तो कॉट लिखना है, कॉट हो तो टैन लिखना है। ओके, देन तुम्हारा सेक हो तो कोसेक लिखना है, कोसेक है तो सेक लिखना है, ठीक है। टैन कॉट कॉम्प्लीमेंटर, सेक कॉस कोसेक कॉम्प्लीमेंटर, ये तुम्हारा 90 और 270 में और 3 पाई बाई 2 में उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है। और तुम्हारा बच्चों तुम्हारा जो माइनस थीटा 180 डिग्री 360 डिग्री पे से सेम सेम लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कॉम्प्लीमेंटर में चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक लिखना है। लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, साइन माइनस थीटा क्या, हाँ यहाँ पर सब वही रहेगा, साइन इसमें क्या साइन का साइन थीटा ही लिखना है। ओके, ये माइनस थीटा 180 को पाई कहते हैं, पाई रेडियन, 360 को 2 पाई कहते हैं, 2 पाई रेडियन। ओके, साइन को साइन लिखना है, कॉस को कॉस लिखना है, टैन को टैन लिखना है, इसमें सेम सेम रहेगा, कॉट को कॉट लिखना है, सेक को सेक लिखना है, ओके, कोसेक को कोसेक लिखना है, ओके, कोसेक को कोसेक लिखना है। ओके, तो 180 में कोई चेंज नहीं होगा, 180 टू 360 और माइनस थीटा में, लेकिन 90 इसमें चेंज होगा। देखिए, तो हमारा एक करते हैं फॉर्मूला, अभी ड्राइव करते हैं, पहला माइनस थीटा का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए फॉर्मूला सब लिखिए, सर हाँ जी बोलिए। सर वो ऊपर वाला क्या दिखता है? माइनस थीटा 180 360 में कोई चेंज नहीं है, वही सेम रहेगा, वही सेम रहेगा। 90 और 270 में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, अच्छा देखिए फॉर्मूला यस देखिए। ओके, देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा बच्चों बैकग्राउंड जिसका ये थोड़ा म्यूट कर दो। ओके, अच्छा माइनस थीटा का पहला फॉर्मूला लिखते हैं, देखो साइन माइनस थीटा, अगेन कॉस माइनस थीटा, ओके, ये टैन माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला सब बच्चे लिख रहे हैं, ये कॉट माइनस थीटा, अगेन ये सेक माइनस थीटा, अगेन ये कोसेक माइनस थीटा। देखिए हमारा माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं है, सेम सेम लिखना है, माइनस थीटा 180 360 में सेम सेम लिखना है, बात है प्लस होगा कि माइनस होगा। ओके, वही सेम सेम लिखना है, माइनस थीटा में सेम सेम लिखना है। ये फॉर्मूला बच्चों बन रहा है, ये tan थीटा ये cot थीटा सेम सेम लिखना है, बात है प्लस आया कि माइनस आएगा। ओके, सेक थीटा और कौन कोसेक थीटा। ओके, अच्छा बच्चों माइनस थीटा को हम लोग बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं, जो एएसटीसी रूल में ना, और माइनस थीटा बच्चों ऐसा जाता है, ये पूरा एएसटीसी रूल होता है, माइनस थीटा बच्चों ये क्वाड्रेंट जाता है, याद रखिए माइनस थीटा को ये क्वाड्रेंट लिया जाता है। हमारा जितना बड़ा भी एंगल हो उसको पहला माइनस थीटा जो है, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर किया जाता है। माइनस थीटा बच्चों ऐसा है, जो इतना बड़ा भी एंगल हो पहला उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको यूज करके उसको पॉजिटिव किया जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करके उसको पॉजिटिव किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, cos and sec. cos sec, तो cos sec पॉजिटिव रख के बाकी सभी नेगेटिव कर दो। ओके, और बाकी सभी नेगेटिव कर दो। ओके, तो तुम्हारा बच्चों ये आया आपका, ये बात है। ओके, अगर मैं बोलता हूँ
फाइंड द वैल्यू, ये साइन -30, ओके, कॉस -60, tan tan -90, ओके, फाइंड द वैल्यू। अगर मैं बोलता हूँ कोसेक, कोसेक -45, बोलिए इसका वैल्यू क्या आएगा? हमारा माइनस थीटा का सिर्फ दो ही पॉजिटिव रहेगा, कॉस और कौन, सेक, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द साइन माइनस थीटा? अरे बोलिए फॉर्मूला। माइनस साइन थीटा, हाँ, साइन माइनस माइनस साइन थीटा, थीटा। हाँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, दैट इज माइनस साइन 31/2। कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलिए, कॉस माइनस सब थीटा, सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव रहेगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस थीटा में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेगा। कॉस -60 प्लस कॉस 60, ओके, दैट कॉस 60 जो है साइन 30 वही है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ओके, tan -90 डिग्री देखो, माइनस tan 90 आएगा, ठीक है। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ओके, हमारा ये साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं पूछूंगा फाइंड द वैल्यू सेक, सेक अगर तुम्हारा पूछता है सेक -30 पूछता है, क्या आएगा बोलिए? हमारा कौन पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा? सिर्फ कॉस सेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर किया जाता है, ओके। तो सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा आएगा, ओके, सेक 30 आएगा, ओके, प्लस सेक 30 आएगा, दैट इज यहाँ पर सेक 30 तुम्हारा कॉस 30, कॉस 30 जो साइन 60 वही होता है, रूट की वैल्यू, हाँ, 2/√3, ये पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों यहाँ पर का कॉस सेक ही पॉजिटिव रहेगा माइनस थीटा में, और सब बाकी सभी नेगेटिव होगा। ये बच्चों हो गया माइनस थीटा का, ये इधर पास ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बोले? 90 माइनस थीटा आपका ये क्वाड्रेंट, ओके, 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 90 प्लस थीटा आपका कौन सा, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा ये, और 90 में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या? साइन का तुम कॉस लिखोगे, कॉस का साइन लिखोगे, टैन का कॉट लिखोगे, कॉट का टैन लिखोगे, सेक का कोसेक लिखोगे, कोसेक का सेक लिखोगे। चलिए फॉर्मूला देखिए 90 माइनस थीटा का, देखो ये साइन 90 माइनस थीटा लिखते जाइए, कॉस 90 माइनस थीटा, ये अगर, और टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चों, तो बच्चों में क्या बोला था, 90 माइनस थीटा में क्या करना है? 90 माइनस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 एंड 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, ओके, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन का कॉस लिखना है, कॉस का टैन लिखना है, टैन का कॉट लिखना है, कॉट का टैन लिखना है, सेक का कोसेक लिखना है, सेक का कोसेक लिखना है, ओके, कोसेक का सेक लिखना है। अच्छा देखिए 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए फॉर ऑल पॉजिटिव है, ओके, यहाँ सभी पॉजिटिव ही करना है, तो सभी पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। ये ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम बच्चों 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहेगा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ओके। और इसका हेल्प क्या है? सपोज करो साइन 30 का जो वैल्यू है, साइन 30 का जो वैल्यू है किसके साथ इक्वल होगा? साइन 30 का जो वैल्यू है किसके साथ इक्वल होगा? तुम साइन 30 को बदल क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 60 लिख सकते हो। साइन का कॉम्प्लीमेंटर आएगा cos 60, दैट इज कितना? 1/2। तो साइन 30 का जो वैल्यू है cos 60 का वही वैल्यू है, अभी समझे? साइन 60 का जो वैल्यू है, साइन 60 मीन्स ये साइन तुम्हारा 90 माइनस 30,
ओके 90 में Cos कॉम्प्लीमेंट तो साइन 60 का जो वैल्यू है मेरा cos 30 का वही वैल्यू है कितना √3/2 3/2. तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट tan 30 का जो वैल्यू है cos 60 का वही वैल्यू है कॉम्प्लीमेंटरी tan cot कॉम्प्लीमेंटरी sec 30 का जो वैल्यू है वो sec 60 का वही वैल्यू है आगे sin 15 का जो वैल्यू है cos 75 का वही वैल्यू है sin 15 डिग्री का जो वैल्यू है cos 75 का वही वैल्यू है समझ रहे हो हाँ अच्छा देखिए sin 15 डिग्री का बात बोल रहा था sin 15 डिग्री का जो वैल्यू है और ये cos 75 का वही वैल्यू है 75. ठीक है तो ये तुम्हारा सब ये 90 माइनस थीटा नेक्स्ट बच्चों 90 प्लस थीटा का देखिए 90 प्लस थीटा ये 90 माइनस थीटा हो गया 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट Okay. ओके हमारे बच्चों ऐसे जानते हैं हमें पॉजिटिव का ऐसे बच जाएगा पॉजिटिव का तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज से जाएगा 90 माइनस थीटा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा ये ओके तो देखिए हमारा नेक्स्ट चलते हैं हमारा 90 प्लस थीटा ये साइन 90 प्लस थीटा again cos 90 plus theta your tan 90 plus theta your cot 90 plus theta your sec 90 plus theta और ये cosec 90 plus theta ठीक है ये sin 90 plus theta cos 90 plus tan cos sec cosec ठीक है अच्छा 90 में क्या होता है कॉम्प्लीमेंटर होता है ओके साइन का क्या होता है cos होता है cos का sin होता है tan का cot होता है cot का tan होता है sec का cosec होता है cosec का sec होता है बात है प्लस या माइनस का ऊपर रहता है 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है Second. सेकंड क्वाड्रेंट है तो Second. बच्चों हमेशा जब दोगे ना हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है 90 प्लस Sin थीटा cos. साइन एंड कोसेक हमेशा इसको देख के दोगे पेरेंट्स को देख के दोगे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है ये पेरेंट्स है ये चाइल्ड को देख के मत देना ये हमेशा पेरेंट्स को देख के साइन देना ओके तो बच्चों क्या होता है देखो तो ये साइन 90 प्लस थीटा ये यही पॉजिटिव रहेगा बाकी सब नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है तो वही पॉजिटिव होगा बाकी सभी नेगेटिव हो जाएगा बाकी सभी नेगेटिव होगा ठीक है और इसी को देख के देना ये ओरिजिन को देख के देना आगे ठीक है तो एक क्वेश्चन बनाते इसका ऊपर अगर हाँ cos 120 का वैल्यू अगर पूछता है आगे then tan 135 का वैल्यू आगे नेक्स्ट sec 150 का वैल्यू पूछता है और एक होता है cosec minus 120 cot minus 150 अच्छा एक बात बोलिए पहले से जान लीजिए cos 120 का प्लस आएगा ना माइनस आएगा पहले से जान लीजिए cos 120 का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है cos 120 हाँ ये cos 120 बच्चों ऐसा आएगा तुम्हारा ओके ये 120 डिग्री में ऐसा आएगा तुम्हारा ओके cos 120 डिग्री जो है ओके तो तुम्हारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से पहले से पता हो गया ये इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा ओके क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है अच्छा एक्चुअली इसको क्या कीजिए cos 90 प्लस कितना 30 ओके 30. ओके 90 में हमारा कॉम्प्लीमेंटर होता है cos का लिखा है तो साइन का साइन 30 लिखा है तो बात है प्लस होगा कि माइनस होगा इसी को देख के दीजिए ओरिजिन को देख के दीजिए ओरिजिन को पेरेंट्स को देख के दीजिए cos में साइन होता है हाँ तो हमारा क्या होता है 90 प्लस थीटा जो है 90 प्लस थीटा जो में इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव है तो cos का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा cos का वैल्यू नेगेटिव होगा दैट इज कितना -1/2 तो बस इसका वैल्यू थोड़ा निकाल के दीजिए tan 135 क्या कीजिए
tan 90 प्लस 45। अच्छा, हमारा 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है, 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है, tan का कॉट लिखा जाता है, 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है। ओके, 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है, tan का कॉट लिखा जाता है। बात है प्लस होगा कि माइनस होगा? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 सेकंड 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर तो tan का क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? cos एंड sec, देन tan का नेगेटिव होता है। यानी tan 1 90 प्लस 45 कितना हो गया आपका? आगे माइनस माइनस कॉट 45, tan का ये 90 प्लस थीटा इधर। आगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है तो tan का नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? -1। थर्ड का वैल्यू क्या आएगा मुझे बोलिए, थर्ड का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बोलिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये tan 90 प्लस ये हो गया तुम्हारा sec 150। देखिए sec को क्या कीजिए, 90 प्लस कितना 60 आएगा। ओके 90 प्लस 60 हमारा 90 में कॉम्प्लीमेंटर रहता है, sec का कोसेक होता सर वो है। प्लस प्लस हाँ रुकिए रुकिए, sec का कोसेक होता है, बात है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हमारा ये इस तरफ देखिए, हमेशा ओरिजिन देख के दीजिए। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है तो sec का सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। ओके तो यहाँ पर सेक का क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके दैट इज हमारा माइनस है। हाँ ये √3/2 होता है, साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3। ओके तो बच्चों ये तुम्हारा बात है कि पहले से पता चला कि सेक 150 डिग्री, पहले से पता चला था कि सेक 150 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इसमें वो ये है। नेक्स्ट बात है, एक बात पहले से बोल दीजिए मुझे, और एक बात याद रखिए बच्चों, cos 120 -1/2 होता है, इसको याद रखिए, हमेशा यूज होता है -1/2। cos 120 जो है -1/2 होता है, आपको हमेशा याद रखिए, ये बहुत यूजफुल है, हमेशा यूज होता है cos। हाँ cos 120 डिग्री का वैल्यू दैट इज -1/2, ये याद रखिए। जब पूछूंगा तो तुम बोलोगे, जब प्रॉब्लम्स करते टाइम में ये बहुत ही हमेशा यूज होता है -1/2। ठीक है। अच्छा एक बात बोले, सेक कोसेक -120 प्लस आएगा ना माइनस आएगा? कोसेक -120 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? कोसेक सेकंड -120, हाँ ये लाइन है। कोसेक -120 बच्चों ऐसा आएगा आपका, नेगेटिव कैसे चलेगा? ओके यस सर कोसेक -120 यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है जिसमें ये नेगेटिव होगा। तो ये फाइनल बात है, कोसेक -120 नेगेटिव है, लेकिन इसका वही सेम थिंग, अगर tan -120 हो तो पॉजिटिव होता। यहाँ पर tan कौन पॉजिटिव है तो कोसेक -120 फाइनल रिजल्ट उसका नेगेटिव आएगा। ठीक है। अच्छा बताओ एक काम करते हैं, हमेशा क्या करते हैं हम लोग जब इसका वैल्यू निकालते हैं, पहले कोसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला डाल के उसको पॉजिटिव करते हैं। माइनस थीटा का ये क्वाड्रेंट लिया जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट लिया जाता है, उसको पहले एंगल को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव करने के बाद ये फिर से जैसे करते हैं वैसे करते हैं। तो जब भी हमारा ये सभी है कोई भी कितना बड़ा भी एंगल हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करके उसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव एंगल कन्वर्ट करने के बाद पॉजिटिव में जैसे करते हैं वैसे फिर चलेंगे। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है बच्चों, हमारा नेगेटिव का कौन पॉजिटिव है? कोसेक माइनस थीटा, बोले क्या फॉर्मूला है? कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये फिर से बोल रहा बच्चा, हम लोग फॉर्मूला भी लिखे हैं, कोसेक माइनस थीटा जितना बड़ा भी एंगल हो, लेकिन इसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, देखो हम यहाँ फॉर्मूला भी लिखे हैं स्टार्टिंग में कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सिर्फ कॉस सेक की पॉजिटिव है और बाकी सभी नेगेटिव है। तो जितना बड़ा भी एंगल हो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों थोड़ा अलग सा तरीके से सॉल्व करेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है इसका माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस सेक पॉजिटिव करके और बाकी सभी नेगेटिव करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव एंगल करके उसको करेंगे, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट जो है कोसेक 120 का -120 का वो नेगेटिव आएगा, फाइनली नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक 120 को क्या कीजिए,
कोसेक 120 को क्या कीजिए 90 प्लस कितना 30। ओके देन बच्चों तुम्हारा क्या होता है 90 में कॉम्प्लीमेंटर होता है। ओके 90 में कॉम्प्लीमेंटर कोसेक का क्या कॉम्प्लीमेंटर है सेक होता है। सेक का कोसेक कोसेक का सेक। आता बात है देखेंगे इधर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। कोसेक 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा बच्चों। ओके ये पॉजिटिव रहेगा। ओके देन पर ये फाइनली इसका आएगा सेक 30 का वैल्यू बोलो। सेक 30 का वैल्यू बोलो 2/√3 2/√3। ओके हमारा सेक 30 जो है वो सेक 60 वही है। ओके तो बच्चे क्या किए हम मुझे पहले से बोल रहा था तो जब हम पहले डाले कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा एंगल पॉजिटिव हो गया फिर एक पॉजिटिव एंगल जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे 90 प्लस 30 देन ये कोसेक 90 प्लस 30 सेक 30 बाद में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव भी पॉजिटिव है। मुझे इसका वैल्यू बच्चों थोड़ा बोले इसका वैल्यू एक तो और एक मैं दे रहा हूँ ये दो तो पहला करके दे बोलिए कितना आंसर आएगा। कॉट माइनस थीटा बच्चों फॉर्मूला बोलिए माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा ये फॉर्मूला है उसका। ओके हमारा माइनस थीटा को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर किया जाता है जितना बड़ा भी एंगल हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लेकर पहले एंगल को पॉजिटिव किया जाता है। एंगल को पॉजिटिव करने के बाद फिर जैसे हम लोग पॉजिटिव एंगल में करते हैं उसी तरह तो कॉट माइनस थीटा जितना बड़ा भी एंगल हो माइनस कॉट थीटा पहला फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करके उसको पॉजिटिव एंगल करते हैं। बस तो ये पॉजिटिव एंगल हो गया। अभी क्या करेंगे कॉट 150 जो है क्या करेंगे कॉट 90 प्लस कितना 60 ओके अब ये पहले से एक माइनस था बच्चे यहाँ पहले से माइनस था कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए अच्छा कॉट का टैन होता है टैन 60। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन Sin पॉजिटिव है cos हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव है तो कॉट का क्या आएगा नेगेटिव आएगा माइनस आएगा। पहले से एक माइनस था पहले से कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा किया अभी फिर एक और एक नेगेटिव है कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है वहां पर साइन कोसेक पॉजिटिव है तो कॉट का नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव आएगा टैन 90 कितना सर 1060 ये होगा सर ना ये वो 60 हाँ टैन 60√3 आएगा। एंड तो 60√3 पहले से भी तो पता चल जाएगा ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये कॉट माइनस 150 प्लस आएगा ना माइनस आएगा पहले से ही पता चल जाएगा। कॉट माइनस 150 कौन सा क्वाड्रेंट है कॉट माइनस 150 कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है 10 cos तो यहाँ पर जरूर पहले से पता था मुझे इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके तो ये कॉट माइनस 150 ये लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा अलग होता है इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले माइनस थीटा जितना बड़ा भी एंगल हो माइनस थीटा का प्लस थीटा करते हैं कॉस माइनस थीटा यहाँ कॉस है कि पॉजिटिव है माइनस थीटा का प्लस थीटा करते हैं प्लस थीटा करने के बाद जैसे करना करते हैं लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। यहाँ पर tan कॉट पॉजिटिव मीन्स जरूर कॉट 150 का वैल्यू है। नेक्स्ट वाला बच्चों बनाओ थोड़ा लास्ट नेक्स्ट करेंगे कॉस माइनस 120 से बनाइए थोड़ा ये पूरा कॉस माइनस 120 का वैल्यू जो है ये यहाँ पर आएगा कॉस 1 माइनस 120 का वैल्यू इधर कॉस का फाइनल वैल्यू नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे आता है देखिए पहला हम डालेंगे कॉस माइनस थीटा व्हाट इज द फॉर्मूला कॉस माइनस थीटा बोलिए कॉस माइनस थीटा Cos ये theta. प्लस कॉस थीटा ओके। अच्छा मैं बोला था कॉस 120 का वैल्यू याद रखने के लिए कितना 1/2 minus -1/2 -1/2 ओके ये कैसा आता है देखिए
क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे cos 1 पहले cos माइनस थीटा डाल दिए, पहले cos माइनस थीटा डाले प्लस cos थीटा डाले, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे इसको cos 90 प्लस 30 करेंगे। उसके बाद cos में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, cos का sec 30 होता है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है sin 30 होता है। अच्छा ये 90 प्लस 90 में सॉरी 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मीन्स यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो हो गया 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में cos का नेगेटिव आता है। ओके व्हाट इज द sin 30 1/2, ठीक है दिस इज द ये पहला जब बेसन होता है। ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों, जिसको जाना है जा सकते हो। सुनील तुम्हारा कितना बजे क्लास है? रोहन टाइम हो गया क्या नहीं। बच्चों? 180 में सेम रहेगा, ये साइन 180 माइनस थीटा, देन cos 180 माइनस थीटा, ये tan 180 माइनस थीटा, ये cot 180 माइनस थीटा, और ये sec 180 माइनस थीटा, नेक्स्ट ईयर cosec 180 माइनस। बच्चों इसमें क्या होता है ना, मैं पहले से बोला था इसको रूल्स कि माइनस थीटा 180 और 360 में सेम लिखा जाएगा, 90 और 270 में कॉम्प्लीमेंटेड होगा, लेकिन 180 और 360 में सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका सेम बच्चों रहेगा, 180 माइनस थीटा सेम रहेगा, बाद में प्लस होगा कि माइनस होगा देखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये सेम रहेगा। tan का tan थीटा रहेगा, cot का cot थीटा रहेगा, sec का sec थीटा रहेगा, cosec का cosec थीटा रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बोलिए, ये तुम्हारा 180 ऐसे गए बच्चों, ऐसे गए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हमारा ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट। कुछ ऐसे जाएंगे पॉजिटिव एंगल ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 180 माइनस थीटा बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन कॉस, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, आप बाकी सभी नेगेटिव है, ये सभी नेगेटिव है। ओके जो क्वेश्चन बच्चों हम किए हैं, जो क्वेश्चन हम किए हैं सेम थिंग हम 180 में करेंगे। ओके अच्छा cos 120 का वैल्यू निकालिए 180 में, और एक तो tan 135 का वैल्यू लिखिए, और एक तो वैल्यू लिखिए sec -150 sec -150, इसका वैल्यू पहला से निकालिए 180 में निकालिए cos 120 का वैल्यू, ये -1/2 आएगा, लेकिन 180 में करेंगे बच्चों, ये cos 180 -60 होता है, 180 में 60 जाने से 120 होता है। अच्छा उसके बाद बात है 180 में सेम रहता है, बात है प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको दिखाया जाता है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, वहां पर साइन कोसेक पॉजिटिव तो कॉस का नेगेटिव आएगा, cos 60 जो है साइन 30 वही है। नेक्स्ट बात बोलिए tan 135, तो क्या करेंगे tan 180 -45 करेंगे, हमारा 180 में सेम रहता है, लेकिन 180 -45 में सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके 180 -45 बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 -45 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, 180 -45 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव है, tan का नेगेटिव है। अच्छा sec -150 पहले से पता चल जाएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, sec -150
यहाँ पर tan cot पॉजिटिव है तो sec माइनस 50 का वहाँ माइनस 150 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, sec माइनस 150 तो बच्चों इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो फाइनल नेगेटिव आएगा। पहला बोलिए sec माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलिए। हमारा sec माइनस थीटा ये स्टेशनल है, माइनस थीटा को एक ही क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं। पहले तो एंगल को पॉजिटिव करते हैं, हाँ sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा आगे। पहले एंगल को उसको पॉजिटिव किए, sec माइनस थीटा यहाँ पर माइनस थीटा को एक ही क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव है, sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा। देन बच्चों उसको 180 में करेंगे, 180 माइनस 30 दो चीज में कर सकते हो, 90 प्लस करके कर सकते हो, 180 माइनस करके कर सकते हो। 180 माइनस कितना 30। ओके देन तुम्हारा बच्चों sec 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 180 में तो पहला बात है सीधा सीधा लिखा जाएगा, sec 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, sec 180 माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है तो sec का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके sec 30 जो है वो cos 30 का रेसिप्रोकल है, दैट इज ये तुम्हारा 2/√2 जाएगा। cos 30 जो sin 60 बाई √3/2 उसका रेसिप्रोकल आएगा। ये बच्चों 180 माइनस थीटा था। थोड़ा टाइम हो गया बच्चों।